इंडिया गठबंधन का मुख्य पार्टी होने के नाते हमारा ये मानना कि आज सबसे पहला देश के तमाम देशभक्त नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो देश के अपने संविधान की रक्षा करें। देश के लोकशाही की व्यवस्था का आज सबसे पहला सवाल है कि उसकी रक्षा की जाए। 10 साल के मोदी सरकार के शासन काल में हमारे देश की जो पुरखों ने कुर्बानियां दे करके आजाद भारत में ये जो बुनियाद डाली थी एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की, उसकी बुनियाद को ध्वस्त किया गया। चंद पूंजीपतियों के साथ साठगांठ करके मोदी की सरकार ने देश में संविधान का उल्लंघन करके, संविधान के विरोध जा करके, धर्म के नाम पर धर्म का सहारा लेकर के, धर्म का दुरुपयोग करके लोगों में एकता को तोड़ा है, नफरत और हिंसा को पैदा किया है और देश की तमाम संप्रभुता के जो हमारे स्तंभ थे, आर्थिक संप्रभुता जो हमने खड़े किए थे, सब के सब अपने यार पूंजीपतियों के हवाले किए। देश में आज हवाई अड्डे, बंदरगाहें, कोयले की खान, बिजली के कारखाने तमाम के तमाम उनके हवाले किए गए और यही नहीं, देश के खजाने खाली किए गए। 17,46,000 करोड़ रुपए मोदी ने अपने यारों के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के, देश के सरकारी बैंकों का, जनता का पैसा, बचत का पैसा उनका माफ किया। और उसके दूसरी तरफ आज देश का किसान, खेत मजदूर औसतन रोज 40 आत्महत्याएं कर रही हैं। कहता है 140 करोड़ मेरे परिवार, अगर उसके परिवार में ये मजदूर और किसान होते तो आज इनको आत्महत्या ना करनी पड़ती। मैं इसके बारे में क्योंकि पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, मैं लंबी बात इसके बारे में नहीं करूंगा। आपा ने भुगता है 10 साल में आज हालत ये पैदा होगी कि देश की संसद तक भी आज सवाल नहीं हो सकता। बिना बहस के, बिना चर्चा के कानून पास हो रहे हैं। सारे के सारे विपक्ष के एमपी को सस्पेंड करके थोक में 18 कानून पास कर दिए गए। एक अकेला मौका नहीं है। आज देश का चुनाव आयोग भी वो आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। देश की कोई संवैधानिक संस्था आज आजादी से, स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रही है। ऐसे में इसीलिए ये 28 पार्टियां आज इकट्ठी हुई है, क्योंकि पहला सवाल देश में लोकतंत्र को बचाने का। पहला सवाल है देश के संविधान को बचाया जाए और वो तभी संभव है जब देश से मोदी की सरकार को हटाया जाए, बीजेपी को हराया जाए। इसके बाद ही संभावना पैदा होगी वो एक वैकल्पिक सरकार और जनता के पक्ष में नीतियों के बदलाव का हालात पैदा होगा। सबसे जरूरी है एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी, एक नेता की जगह दूसरा नेता, इतना भर से काम नहीं चलेगा। सवाल है कि जो मोदी की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था जो आज सिर के बल खड़ी की है, उसको पैरों के बल खड़ा करना पड़ेगा, नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। और हम जो आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं कि आज इन पार्टियों के अलग अलग घोषणा पत्र के बावजूद भी 2-3 बातें मैं कहूंगा जो बहुत बुनियादी है, जिसके लिए हमारी पार्टी लगातार काम करेगी। सबसे पहला सवाल तो है कि ये लोकतंत्र में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव प्रणाली स्वतंत्र ढंग से होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र हो। तो पहला काम इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था चुनाव आयोगों की नियुक्त करने का, वो फैसला लागू होगा जिसको मोदी सरकार ने पलटा था। पहली बात, चुनाव प्रणाली में सुधार, खास तौर पर आज देश की राजनीति बाकायदा दलाल बन चुकी है कॉरपोरेट की, तो कॉरपोरेट का राजनीतिक पार्टियों को चंदा ये प्रतिबंध होना चाहिए। इस बारे में हमारी पार्टी साफ तौर पर यह कहती है
इसको लेकर के इंडिया गठबंधन में हमें, क्योंकि आज सारा मीडिया खरीदा जा चुका है। जिस तरह से इन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो धंधा किया है रिश्वतखोरी का, और उसके धंधे, उसके चंदे के नाम पर रिश्वत लेकर के जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों को देश की दौलत लौटाई है, इसको रोकने के लिए जरूरी है कि चुनाव सुधार हो। कॉर्पोरेट का चंदा बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। ये पैसा सरकार ले और चुनाव आयोग को दे, और चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बराबर प्रचार की व्यवस्था करे। ये बहुत जरूरी। साथ में ये धर्म के नाम पर जो इन्होंने, क्योंकि हमारा देश संविधान कहता है धर्म व्यक्तिगत मामला है, लेकिन कानून बनाना पड़ेगा। धर्म के नाम पर चाहे वो कोई भी रंगत का क्यों ना हो, धर्म के नाम पर किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि लोगों के बीच में नफरत पैदा करें। या गौ रक्षा के नाम पर प्राइवेट आर्मियां खड़ी कर दी, किसी के घर पर छापा मारो, किसी को भी घेर कर हत्या कर दो। ये इस देश के अंदर नहीं चलना चाहिए, संविधान के विरुद्ध है। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, इसके लिए बंदी लगानी पड़ेगी। ऐसे तमाम गिरोह जो धर्म के नाम पर, जो गाय के रक्षा के नाम पर, जो आज देश के अंदर दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा अगली बात मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी घटना होने जा रही है इस देश के इतिहास में, वो है कि स्वामीनाथन का आयोग यूपीए की सरकार के समय पर बना था, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। आज सारी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के अंदर है, उन सब के घोषणा पत्र में है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को, तमाम किसानों को, तमाम फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून। ये कोई मामूली बात नहीं होगी, कोई एक दिन का काम नहीं है। ये इसमें बहुत बड़ा एक नीतिगत परिवर्तन, एक तरफ कॉर्पोरेट के लिए खेती देने की तैयारी थी, और दूसरी तरफ देश में क्योंकि 95% छोटे मंझोले किसान हैं, आज सबसे जरूरी काम है कि उनके लागत खर्चे घटें। बीज एक समय के ऊपर सरकार, आज मोनोपोली होगी, मल्टीनेशनल कंपनी का दे रखा, जहर बेच रहे हैं, बीज उनका, खाद उनका है, दवाइयां उनकी है। सरकार को निवेश करना पड़ेगा, खेती के अंदर रिसर्च को बढ़ावा देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी, लेकिन रिसर्च हो है मैनसेंटो की, स्कॉलरशिप उनकी तरफ से, उनके हित में हमारे वैज्ञानिक उनके हित में काम कर रहे हैं। खेती के अंदर अगर उसको सस्टेनेबल बनाना है, उसको आज अनेक तरह की बीमारियां भी पैदा हो रही है, लाभकारी हो एक बात, लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्यवर्धक भी हो, उत्पादकता बढ़ाने वाले भी हो। इसके लिए जरूरी है खेती के अंदर निवेश बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ ये जो कर्जा है, जो छोटे किसान, छोटा खेत मजदूर, मजोला आज जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, सिर्फ सरकारी बैंकों के कर्जे से काम नहीं चलेगा माफ करने से, क्योंकि हमें पता है इस देश में, हरियाणा में भी बहुत बड़ा हिस्सा किसानों का जो बांधे पर ठेके पर खेती करता है, बैंक से तो लोन नहीं मिलता। सारा ज्यादातर मजदूरों को बैंक से लोन नहीं मिलता, फाइनेंशियल से 2 रुपए, 5 रुपए, सैकड़ा 20% तक भी आज वो लोन उठा रखा है। कर्जा मुक्ति के लिए जहां हमारी सरकार है केरल की, मैं दावे के साथ कहता हूं, वहां पर भी आत्महत्याएं होती थी, लेकिन किसानों की, मजदूरों की कर्जा मुक्ति के लिए वहां आयोग बनाया गया। कितने सूदखोर से ले रखे, कितने बैंकों से ले रखे, कितना भुगतान, ये सब का करके कर्जा मुक्ति की गई। केरल के अंदर किसानों की आत्महत्या बंद हो पाई। ये देश में क्यों नहीं हो सकता? जब केरल में हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता? और इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। देश के किसान को कर्जे से मुक्त करना, दोबारा कर्जा ना हो, उसके लिए लाभकारी मूल्य पर खरीद की गारंटी का काम करो। अगली बात इसकी यह है कि भाई बीजेपी वाले बहुत प्रचार करते हैं कि एमएसपी देते हुए किसान को, शहर वालों को भड़काते, महंगाई बढ़ जाएगी। इसका उल्टा है, जब तक सरकारी खरीद है, जब तक सरकार का एमएसपी है, गरीब आदमी को कंट्रोल रेट के ऊपर, सस्ती दर के ऊपर अनाज और जरूरत की चीजें मिल सकती हैं। बहुत सारी फसलें मैं आपको उदाहरण देता हूँ, टमाटर है, प्याज है, कोई सरकार एमएसपी घोषणा नहीं करती,
ना सरकार खरीदती। लेकिन हमें पता है व्यापारी क्या करते हैं, जब किसान की फसल आती है भाव मिलता जमीन पर, और जब उसकी बिक लेती है भाव पहुंचता आसमान पर। ये सारी फसलों का जो केरल में किया, पहली सरकार है देश के अंदर जिसने सब्जियों के ऊपर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया। लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी किया है कि ये 5 किलो दाने नहीं जिसके ऊपर मोदी वोट मांगे, ये इसके कोई बाप का दिया और दिए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत संसद का पास किया हुआ है, यूपीए की सरकार के समय का है, जिसके तहत मिल रहा है। लेकिन अनुभव ने यह बताया ये 5 किलो से पेट नहीं भरता, कोई आदमी का 5 किलो में 1 महीने गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए 10 किलो अनाज घोषणा है, 10 किलो प्रति व्यक्ति खाद्य सुरक्षा कानून को मजबूत करते हुए तमाम नागरिकों को, गरीब लोगों को यूपीए या इंडिया गठबंधन की सरकार देगी। और साथ में हमारा दावा है, हम इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि जैसे केरल में 14 चीज जरूरियात की डिपो के ऊपर कंट्रोल रेट सरकार की तरफ, अगर महंगाई को रोकना है, अगर लोगों को राहत देनी है, तो कंट्रोल रेट पर जरूरत की चीज सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। उसमें कोई हरा पीला गुलाबी कार्ड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। साथ ही मनरेगा का कानून यूपीए की सरकार के टाइम बना था, जिसमें हम भी भागीदार थे, हमारा समर्थन था, जिसके तहत देश के इतिहास में पहली बार गांव के गरीबों के लिए, क्योंकि खेती में रोजगार बचा नहीं, ये कानून बना, जिसको आज मोदी की सरकार उजाड़ने जा रही है। आज हालत ये पैदा कर दी है कि या तो काम नहीं मिलता, मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिलती। घोषणा है कांग्रेस पार्टी की घोषणा 400 रुपए न्यूनतम मनरेगा का, 250 आज न्यूनतम। हमारी पार्टी का कहना है कि भाई महंगाई के हिसाब से आज कम से कम 700 रुपए दिहाड़ी मनरेगा के तहत होनी चाहिए, और सिर्फ गांव का नहीं, शहर के गरीबों के लिए भी ऐसा ही गारंटी का कानून बनना चाहिए। इसी हिसाब से शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो व्यापार बना दिया, पढ़ाई लिखाई को, आज मेडिकल कॉलेज अब तक के विद्यार्थी पिछले साल हड़ताल कर रहे, 50 लाख का बॉन्ड। अरे गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, वो भी डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, लेकिन और सबसे कम उम्र तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं केरल में सबसे ज्यादा मजबूत थी, इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करनी पड़ेगी। ये बीमा कंपनियों को फायदे पहुंचाने के लिए ये बीमा नहीं चला, ये फसल बीमा योजना का तजुर्बा है, किसानों के लिए लाए, ये सरकार पैसा, राज्य सरकार पैसा देती है, किसान की किस्त है, उसके बावजूद भी तो बीमा की बजाय सरकार जिम्मेदारी ले, देश का कोई नागरिक बिना इलाज बिना दवाई नहीं भरना चाहिए। इस बात को लेकर के आप काम करेंगे। तो इसलिए आज सब भाइयों से मेरी अपील है, बहनों से अपील है, 2 दिन बचे मिलने का समय, सबको मिलकर के, हालांकि पूरा हरियाणा का साथी प्रवेश ने बताया, मैं भी पूरे हरियाणा में घूमा और कोई अचंबा नहीं होगा, 10 की 10 सीटें आज बीजेपी हारने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। फिर भी आज का कंपटीशन है कि हल्के में कितने ज्यादा से कौन सा हल्का रहा होगा ज्यादा, और एक एक आदमी को वोट भुगतान करने के साथ साथ ये नेता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं एक बात और कहूंगा, हाँ ये किताब सिंह मलिक जी आए हैं, रिश्तेदार ये बात होगी, आप तो सही, सॉरी बनवाला साहब रिटायर्ड कर्मचारियों के नेता है मास्टर जी, सॉरी। मैं एक बात जरूर कहूंगा, खास तौर पर कैंडिडेट के जो यहाँ आए, बहुत जरूरी बात ये है, ये बीजेपी वाले पैसे बहुत इनके पास, मेरा फेरी में इनका कोई तोड़ नहीं है, सारे के सारे बूथों पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपको अपना कम से कम बूथ एजेंट ऐसा भरोसे का बनाना है, बूथ एजेंट ऐसा हो आखिरी समय तक रहे, और जब आखिरी वोट डल ले तो एक फार्म है 17C जिस पर दस्तखत होते हैं पीठासीन अधिकारी के, एजेंट्स के भी, और वो लेकर के आए फार्म, कुल बूथ पर कितने वोट थे, कितने पड़े, ताकि गिनती के समय मिलान हो सके। पिछली बार कुछ सीटों पर इन्होंने ये गड़बड़ की थी, अब की बार ये गड़बड़ ना हो पाए, इसलिए ये हिदायत 2 दिन हमारे पास, ये हिदायतें सभी बूथों पर चली जानी चाहिए कि बूथ एजेंट पक्का भरोसे का आदमी होना चाहिए।
इस अपील के साथ कि आप सब मिल करके कैंडिडेट बन करके, कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं, देश का सवाल है, इसलिए हम सबको मिल करके यह लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।